हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा जो वीडियो है ये आपके राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एग्ज़ाम जेईई और जेएसओ का आने वाला है। 25 जनवरी को इसका एग्ज़ाम का डेट आया है और आज 13 दिसंबर है। तो आप देख लीजिए, इसमें आपके पास 40+ डेज़ हैं जो मेरे को लगता है सफिशेंट हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। जो कैंडिडेट्स मान के चलते हैं कि आज जिनका लेवल नहीं है, ज़ीरो लेवल पे बैठे हैं और जिनको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मैं ये स्ट्रेटजी उनको उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगा। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास टाइम सफिशेंट है। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जब डेट आ गया तो उनके दिमाग में वो नेगेटिव थिंकिंग आना स्टार्ट होता है कि शायद अब टाइम सफिशेंट नहीं है। लेकिन आपको बाकियों से कम्पीट करके आगे निकलना है। सबको सेम टाइम मिला है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं टाइम सबके पास बराबर है। और मेरे को स्ट्रांगली एज अ टीचर ये लगता है कि जो लास्ट का 1 महीना 40 दिन बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं वो बाकियों से एज ले जाते हैं। किसी भी रेस में जो लास्ट के कुछ सेकंड्स में मोटिवेट होकर दौड़ लेता है वो जीत जाता है। और एग्ज़ाम्स कंपटीशंस वैसे ही होते हैं। आप पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल 2 साल से कितना पढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट एक लेवल पे होता है, लेकिन लास्ट के जो स्ट्रेच होता है, लास्ट के कुछ दिन, लास्ट के कुछ वीक, लास्ट के कुछ महीने, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। और ये जो अब 40 दिन में आप किस तरीके से आगे चले जाएंगे वही फ्रेंड्स डिसाइड करेगा आप सिलेक्ट होंगे या आप नहीं होंगे। इसलिए पहले तो दिमाग में रखो कि 40 दिन सबको बराबर मिले हैं और जो 40 दिन को पॉजिटिव होके अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करके आगे निकल जाएगा वो पास हो जाएगा। अब इस पूरे ऐसे एग्जाम्स में निकालने के लिए जो कंपटीशन एग्जाम होता है, इसमें सर्टनली टाइम मैनेजमेंट एक क्राइटेरिया है, कंटेंट जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया है, टेस्टिंग एक क्राइटेरिया है। मैं पहले कुछ गलतियां बता देता हूं जो कैंडिडेट्स कर सकते हैं, जो 40 दिन के अंदर जो आपको नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए मैं पहले बताता हूँ। सबसे पहले आपको नेगेटिव नहीं सोचना कि मेरे से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नेगेटिव नहीं सोचना। नंबर 2, आपको लिखना या नोट्स बनाना नहीं करना है, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम अब आपके पास नहीं है। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपको चीज़ों को रिवाइज करना है और एग्जाम के अंदर बस उनको रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉल भी नहीं करना। अभी क्या डिफरेंस है रिकॉग्नाइज और रिकॉल? रिकॉल होता है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ये बताओ वाटर एक्ट कौन से ईयर में आया था, तो आप बोलेंगे यार कौन सी ईयर में आया था पता नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि वाटर एक्ट कौन से ईयर में आया था, 1969, 1974, 1981 या 1986, तो आप बोलोगे हाँ यार मैंने सुना तो है 1974 में आया था। तो इसको रिकॉग्नाइज करना बोलते हैं। रिकॉल शायद तुम्हें ना हो, रिकॉग्नाइज हो जाए, ऐसी तैयारी करनी है। तो आपको नोट्स नहीं बनाने, टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो आपने वहां पे जाके चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना है। और रिकॉग्निशन कैसे आता है? जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं। पहले दिन से टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। स्टूडेंट सोचते हैं सिलेबस खत्म हो जाएगा तो टेस्ट करेंगे, और आपको फीलिंग कभी नहीं आती कि सिलेबस खत्म हो गया, क्योंकि सिलेबस वास्ट होता है और आपको फीलिंग नहीं आती कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया। इसलिए क्या करना है, शुरू से टेस्ट करना स्टार्ट कर दो अपने आप को, चाहे आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन पहले दिन से टेस्टिंग पे आ जाओ। वो आपको करना है। पैरेलल तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर 6 चैप्टर हैं तो 6 की पैरेलल तैयारी स्टार्ट करो, सो दैट जितना भी सिलेबस है हर चीज में आपका ग्रास्पिंग रहे, हर चीज में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाए। और सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं, इनका लिंक बना होता है एक दूसरे के साथ। जैसे अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हैं, जैसे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स कर रहे हैं, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो वही आपका एनवायरमेंटल जीके में भी आएगा, वही एनवायरमेंटल प्रोसेसेस में भी आएगा। तो अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके चल रहे हैं, जैसे पूरे दिन को बांट देते हैं कि 1 घंटा मैंने इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है, ऐसे करना है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब योरपीडिया आपको इसमें कैसे हेल्प करेगा अगली स्ट्रेटजी में, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो बुक लिखी गई है जिसके 900,000 पेज हैं, अब डरिए मत इसके पेजेस से। इसमें मैक्सिमम पेज आपके जो है वो मान के चलो 60% 70% जो है वो आपका क्वेश्चंस है, सारे का सारा क्वेश्चन और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, पेज ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो और लिखते चले जाओ। उस बुक पे चाहे लिख भी दो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और उस बुक के एंड में जो अपेंडिक्स लगा हुआ है जिसमें टेबल हैं, 100-200 टेबल उसमें दिए हुए हैं, उन टेबल में सारा रिवीजन हो जाएगा। वो सारा टेबल आप करना स्टार्ट करोगे, वही डाटा है, वही इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में आती है। तो योरपीडिया की टीम ने वही किया है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर आए हैं राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो कहां से आए हैं, कौन से कंसेप्ट से आए हैं, उनका टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया उस बुक में। तो आप उसको रिवीजन करना स्टार्ट करें। अदर देन बुक आपको डेली लेवल पे जो टीचर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको भी जैसे आज मैंने 2 चैप्टर उसमें डाले हैं डेली आपको रिवाइज करने के लिए, वो डेली आप रिवीजन करो, टेस्टिंग लगाना स्टार्ट करो, बुक्स में जो दिया है उसको पढ़ना स्टार्ट करो, एंड
आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हमारे टाइम पे कोई एग्जाम निकालना होता था तो हम थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, कोचिंग पे इन्वेस्ट कर देते थे। ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं आप तो 20-50 हज़ार की आती थी। अब तो क्या है कि ऑनलाइन बहुत ही सस्ता है, 2000, 3000, 4000। एग्जाम निकालने के लिए इतना इन्वेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझो, अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है, कंपटीशन ज़्यादा है, सरकारी जॉब आपको चाहिए, उसके लिए 2-4 हज़ार 5 हज़ार खर्चना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको करना चाहिए वो। और अगर आप ये एश्योर हो जाएं कि साहब जो हम पैसे खर्च रहे हैं वो सही जगह जा रहा है, तब कोई ट्रबल नहीं होता। उसको वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं। वैल्यू फॉर मनी मीन्स जो आपने पैसा स्पेंड किया, क्या उसका आप वैल्यू निकाल लोगे। अगर निकल जाता है, उसको फायदा होता है, आपका जॉब लग जाती है, तो वर्थ है, आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो योरपीडिया का जो मॉड्यूल है, जिसमें वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं, जिसमें टीचर समझा रहा है, वो बहुत इफेक्टिव चीज़ है। नो डाउट एग्जाम में बुक में से क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या सर बुक पढ़ के मेरा सब कुछ हो जाएगा? अब ये यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि यार टीचर क्या करता है, टीचर वही बुक में जो एक चैप्टर है उसको आसान भाषा में आपको समझा देता है, आसान लैंग्वेज में आपको समझा देता है, आपको समझ आ जाता है। फिर आप बुक देखोगे तो बुक आपको बहुत इफेक्टिव तरीके से आपका ग्रास्पिंग हो जाएगी, बुक को आपको समझ आ जाएगी। तो ये आप देखो कि क्या पैसे बचाने की ट्राई कर रहे हो क्या, कि मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं 2-3 हज़ार रुपये बचा लूंगा, ये सोच है, या आप ये है कि क्या फ़ायदा होगा कि नहीं। तो जहां तक बात फ़ायदा होगा कि नहीं, ये तो मैं आपको अश्योर करवा रहा हूँ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट भी, कि यार जब भी कोई टीचर पढ़ाता है और उसको पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है तो फ़ायदा ही हो रहा है, उसमें नुकसान कहाँ हो रहा है। वो तो हमेशा बेनिफिट देगा आपको। और कंपटीशन ऐसा होता है कि आप 10 या 20 नंबर से नहीं छूटते हो, 1 या 0.5 मार्क्स से छूटते हो। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आप जानते हैं ना कि लोग जो रेस है वो माइक्रो सेकंड्स में हारते हैं, वैसे 1, 2, 4 नंबर से छूटते हैं। अब सोच के देखो, अगर 2-4 नंबर से आप छूट गए और अगर आपने कोई अच्छा डिसीजन ले लिया है, अगर आपने कोई लेक्चर सुन लिया और उससे 2-4 नंबर बढ़ गए, तो लाइफ इस तरीके से आपको पॉजिटिवली देखनी है। ये आप अपने आप से पूछो आप, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता कि आप बोलेंगे नहीं साहब 2-3 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये हमें ज़्यादा है, हम दे ही नहीं पाएंगे। एज अ टीचर आई कांट सी एनीथिंग, बट एज अ टीचर आई कैन सर्टनली टेल यू कि वो जो मॉड्यूल है वो इफेक्टिव है। आप सुनोगे, उसमें टीचरों ने पढ़ाया है तो आपको उसका फ़ायदा होगा। और उसके अंदर बुक भी है। बुक ऑब्वियसली वो आई थिंक उसकी कॉस्ट हाफ है। अगर आप ओनली बुक ले रहे हो तो आई थिंक 850 रुपीज़ की है, और अगर मॉड्यूल के साथ ले रहे हो तो 400 रुपीज़ की। तो आप इधर उधर भी खर्चते हो तो अपने पढ़ाई के ऊपर लगा दो, अच्छी जगह लगा दो, आपको बेनिफिट होगा। तो वो मॉड्यूल सुना, फिर उस बुक में देखा और टेस्टिंग लगाना स्टार्ट कर दिया। और स्ट्रॉन्ग मेरे को लगता है कि आप अब जैसे 25 दिसंबर तक, आज के 13 दिसंबर है, 25 दिसंबर तक आप जितने भी मेंटर्स ने वीडियो बनाए हैं उनको सुन लो, जितने वीडियोस उसके ऊपर पड़े हैं उनको सुन लो। अगले 12 दिन के अंदर वो सारे वीडियो आप सुन लोगे। सुनने हैं, नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि नोट्स तो आपको मिल रहे हैं, पीडीएफ तो आपको मिल रहा है। आपने नोट्स कुछ नहीं बनाना, लेक्चर सुनना और जो पीडीएफ है उस पर नोट कर लेना और टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अगले 12 दिन तक, दिसंबर 25 दिसंबर 2025 तक आपने सारे वीडियो सुन लिए, बुक आपके हाथ में आ जाएगी, टेस्ट लगाना आपने स्टार्ट कर दिया, टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर दिए, तो आपको 1 वीक लगेगा चीज़ों को समझ आने में कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो आपका, हाँ ये लेक्चर है, ये लेक्चर है, ये लेक्चर है, ये बुक आ गई आपके पास, ये टेस्ट आ गया आपके पास, उसमें 1 वीक लग जाएगा। शांति से आराम से 1 वीक दो। 1 वीक के बाद आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे को सब कुछ करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। और 25 दिसंबर तक आप सारे को कंप्लीट कर लो, वीडियो सुन लो एक बार सारे के सारे, बुक आपने पढ़ना स्टार्ट कर दी, टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए। फिर लास्ट का 1 मंथ बचेगा और उस लास्ट के 1 मंथ में 12 से 15 घंटे डेली दे दो, 12 से 15 घंटे डेली दो लास्ट के 1 मंथ में। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, आपका श्योरली सिलेक्ट आप हो जाओगे। विद कंडीशन के नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोच के आगे चलोगे तो 100% आप निकाल के ले जाओगे, ये मेरे को 100% श्योर है। तो ये एग्जाम आपका सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका जो सिलेबस है, ये सारे का सारा सिलेबस अब उस पर पढ़ चुका है, जो पैनल है उसके ऊपर ये सिलेबस है, और बुक में बहुत अच्छे तरीके से सारा कवर्ड है। और डेली कुछ ना कुछ चीजें हम और भी आपको एडेड एडवांटेज दे रहे हैं। तो ये पार्ट ए, पार्ट बी आपका सारे का सारा बुक के अंदर कवर है, और पार्ट जो आपका नॉन टेक वाला पार्ट है वो आपको वैसे पीडीएफ में दिया जा रहा है, कंप्लीमेंट्री दिया जा रहा है, जिसमें 15 मार्क्स का आएगा वो आपको कंप्लीमेंट्री प्रोवाइड हो रहा है। तो अब 25 दिसंबर तक एक बार सारे को गो थ्रू करो जो पैनल पे पढ़ा है, और 25 दिसंबर से 25 जनवरी फिर रिवीजन, क्वेश्चंस, टेस्टिंग बहुत ज्यादा हम करना स्टार्ट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, तैयारी करो, आप इसको निकाल लोगे। थैंक यू।